नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल क्वांट फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री से आने वाली कंपनी जेएमएम फॉडलर के बारे में। अगर आप सौरभ मुखर्जी के नाम से परिचित हैं, जो मार्शलस इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हैं, ये स्टॉक उनका फेवरेट है और जनरली ऐसा देखा जाता है जब भी उनके पोर्टफोलियो की बात की जाती है, स्पेसिफिकली इस स्टॉक का वो नाम जरूर लेते हैं। पिछले 2-3 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो जेएमएम फॉडलर के शेयर प्राइस में जबरदस्त मूवमेंट हुआ है और ऑलमोस्ट इसके शेयर प्राइस में आपको 40% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आने वाले टाइम में इसके शेयर प्राइस में बुल रन बना रहेगा? करंट लेवल पर अगर कोई बाई करके चलता है, फ्यूचर में उसको कैसा रिटर्न मिल सकता है? इस कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या है और फंडामेंटली ये कंपनी कितना स्ट्रांग नजर आ रही है, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तो आपको मिलती ही रहे, साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करूं। दोस्तों, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में जेएमएम फॉडलर एक ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और करेंट टाइम में इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज रेंज की बात किया जाए तो इसके पास फॉडलर, नॉर्मैक, मावैग, मिक्सन, इंटरसील, इक्वली और एडलन जैसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट में सर्विसेज देती है। जीएमएम का शॉर्ट एनालिसिस आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगा और फंडामेंटल में हम कह सकते हैं इस पैरामीटर पर कंपनी बिल्कुल खरा उतरती है, क्योंकि इसके पास फिलहाल स्ट्रेंथ 12, वीकनेस मात्र 3, अपॉर्चुनिटी 1 और थ्रेट 2 नजर आ रहे हैं। यानी जो इस कंपनी का वीकनेस हो या थ्रेट हो, उसके कंपैरिजन में इसके पास स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी का काफ़ी ज़्यादा है। प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस में प्राइस परफॉर्मेंस इस शेयर का काफ़ी अच्छा नजर आएगा पिछले 3 सालों से, क्योंकि इस पीरियड में इसने 296% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए 32% का रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट में 20% शेयर प्राइस हाइक होता है, पिछले 3 महीना में करीब 49% और पिछले एक महीना में इसके शेयर प्राइस में करीब 24% के आसपास हाइक हुआ है। वॉल्यूम एनालिसिस में इस स्टॉक का परफॉर्मेंस थोड़ा सा आपको कमजोर नजर आएगा, क्योंकि डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। ऑन एवरेज पिछले एक महीना में ये 4 लाख शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 28 रहता है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग 4 लाख शेयर एक बार फिर से ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 34 या 35% के आसपास रहता है। एक दिन के डेटा के हिसाब से जरूर हम कह सकते हैं 2 लाख शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 45% के आसपास आता है। लेकिन चूंकि 1 वीक का डेटा हो या 1 मंथ का डेटा हो, यहाँ पर डिलीवरी का परसेंटेज थोड़ा सा लो है, यानी लोगों का ट्रस्ट उस तरह से शायद नहीं बिल्ड हो पा रहा है ताकि इस शेयर को बाई करके वो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जीएमएम फॉडलर एक स्मॉल कैप से आने वाली कंपनी है। करंट टाइम में इसके शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपया है, मार्केट कैप 8,657 करोड़ है, अर्निंग पर शेयर 29 रुपया है, जिसको हेल्दी और अच्छा मान सकते हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 14 देखने को मिल रहा है। पी रेशियो थोड़ा सा आपको ज़्यादा हायर साइड में जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये करीब 68 के पास है। डिविडेंड देने के मामले में कंपनी का परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है पिछले कुछ ईयर से, क्योंकि ये मात्र 0.10 है। इसके आरओई और आरओसी को हम एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि मात्र ये 16 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल पिछले 3 साल का डेटा देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी का इसका परसेंटेज 19 से निकल कर आएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 20, रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पर 7% के आसपास रहता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपको 7% के आसपास ही देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल देखें तो फंडामेंटली ये कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन इसको बहुत स्ट्रांग और अच्छा हम नहीं मान सकते, क्योंकि आरओए हो या नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, यहाँ पर थोड़ी सी कंपनी कमजोर नजर आ रही है। पिछले 5 साल के पीएनएल स्टेटमेंट पर नजर डाला जाए तो ये काफी स्ट्रांग आपको नजर आएगा, क्योंकि नेट सेल्स इसका इस पीरियड में 405 करोड़ से बढ़ के 2540 तक जा पहुंचता है, यानी यहाँ पर आपको करीब 6 गुना के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। जीएमएम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा, क्योंकि पिछले 5 साल में यहाँ पर आपको 4 गुना से थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके सेल्स ग्रोथ जैसा कि हमने देखा वहां पर आपको 6 गुना से आसपास का ग्रोथ आया है। अदर इनकम हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो नहीं करता है, लेकिन पिछले 5 साल में ये 9.5 करोड़ से कम होकर करीब 7 करोड़ तक पहुंचा है। इंटरेस्ट इस कंपनी को देना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा है और पिछले 5 साल में ये 1 करोड़ से बढ़ के 24.60 करोड़ तक पहुंच चुका है। और अगर हम इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पिछले 5 साल में ये करीब 60.65 से बढ़ के 133.38 तक पहुंचा है। टैक्स डिडक्शन के बाद इसका नेट प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है, फिनेंशियल ईयर 2017-18 में 42.68 करोड़ था,
जो ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच जाता है फिनेंशियल ईयर 2021-22 में। और ये 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 85.05 करोड़ होता है। यानी अगर इसके नेट प्रॉफिट को हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या इसके सेल्स हो कंपेयर करके देखें, ये काफ़ी कमज़ोर नज़र आएगा, क्योंकि इसका सेल्स पिछले 5 साल में 6 गुना से ज़्यादा होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 साढ़े 4 गुना होता है, जबकि नेट प्रॉफिट मात्र 2 गुना ही होता है। उसके पीछे का रीजन है इस कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ते हुए जा रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और उसका इम्पैक्ट फाइनली इसके नेट प्रॉफिट पर आता हुआ दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर में भी आपको ऑलमोस्ट डबल के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, और पिछले 5 साल में ये 9.73 रुपीज़ से बढ़ के 19.42 रुपीज़ तक पहुंचा है। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो एसेट इसका पिछले 5 साल में 434 करोड़ से बढ़ के 2858 करोड़ तक पहुंचता है। करेंट एसेट जिसमें 354 करोड़ से बढ़ के 1708 करोड़ 9 करोड़ तक पहुंचता है। कैश एंड बैंक बैलेंस इस कंपनी का पिछले 5 साल में 5 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये 66.79 से बढ़ के 327.74 करोड़ तक पहुंचता है। लाइबिलिटीज एंड इक्विटी जो किसी कंपनी के लिए बर्डन की तरह होता है, इसमें भी आपको जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखेगा। 2018 में ये 434.41 करोड़ से बढ़ के 2022 में 2858.19 करोड़ तक जा पहुंचा है। करंट लाइबिलिटी इसके पास फिलहाल आपको 1090-91 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको पिछले 5 साल में 5 गुना के आसपास बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी, और ये भी एक तरह से कह सकते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर बर्डन की तरह है। करेंट टाइम इस कंपनी के ऊपर सिक्योर्ड लोन 424.08 करोड़ का है, जबकि नॉन सिक्योर्ड लोन 25.55 करोड़ के आसपास है। रिजर्व से इसके पिछले 5 साल में 17-18% CAGR के रेट से बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये 224.83 करोड़ से बढ़ के 523.70 करोड़ तक पहुंचता है। यानी ओवरऑल बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी पे लाइबिलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ा है, जबकि कैश बैलेंस हो या रिजर्व हो यहाँ पर उतना उछाल आता हुआ नहीं दिख रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इस कंपनी का आपको फिलहाल ठीक ठाक नजर आने वाला है, क्योंकि नेट कैश फ्लो जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट रहा है उसमें ये 64.51 है। हालांकि पिछले साल से कंपेयर करके देखा जाए तो यहाँ पर आपको भारी गिरावट आती हुई दिखेगी, क्योंकि 2021 के पीरियड में इसका नेट कैश फ्लो 195.69 करोड़ का था। फ्री कैश फ्लो इसके पिछले 2 साल में एक बार फिर से निगेटिव की तरफ जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 36.05 से कम होकर निगेटिव 7.24 तक आ चुका है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नजर डालें तो यहाँ पर कंपनी का नेट सेल्स में अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 1 साल में ये 551 करोड़ से बढ़ के 739 करोड़ तक पहुंचा है, और ये ग्रोथ आपको सिक्वेंशियल बेसिस पर भी आता हुआ दिखेगा। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36 करोड़ से बढ़ के 98 करोड़ के आसपास पहुंचता है। अदर इनकम हालांकि उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी अगर आप पिछले 2 क्वार्टर्स का कंपेयर करके देखें तो, क्योंकि एक क्वार्टर पहले मात्र ये 1.39 करोड़ का था, जो जून 2022 क्वार्टर में बढ़ के 28.49 करोड़ हो जाता है। अदर इनकम वो पार्ट होता है जहां पर अगर कंपनी कोई अपना स्क्रैप सेल करती है, कोई इक्विपमेंट सेल करती है, या कोई ऐसा एसेट सेल करती है जो काफ़ी दिनों से उसको होल्ड करके रखती है, और ऐसे आइटम हो या एसेट हो, सेल करने के बाद जो भी इनकम होता है किसी भी XYZ कंपनी को, वो अदर इनकम में शो होता है। जेम फॉडलर का जो 5 सालों का हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा, कुछ पैरामीटर्स पर कंपनी बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ पैरामीटर पर कमजोर भी नजर आ रही है। लेकिन अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 4-5 क्वार्टर से स्ट्रॉन्ग और अच्छा बना हुआ है, क्योंकि ये 55% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग इस पीरियड में 3% के आसपास कम होती हुई दिखेगी, और ये 30 से कम होकर 27 तक पहुंचता है। FI का इंटरेस्ट इस पीरियड में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये 7.29% से बढ़ के 11.84% तक पहुंचता है। टोटल DIs का अगर इंटरेस्ट देखें तो ये ऑलमोस्ट आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, या यहाँ पर भी थोड़ी सी कमी आती हुई दिखेगी, क्योंकि ये 7.70% से कम होकर 6.10% तक आ चुका है। ओवरऑल GMM फॉडलर के पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस हम परसेंटेज वाइज देखें, बहुत सारे पैरामीटर पर परफॉर्मेंस इस कंपनी का कमजोर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका जो करीब 10% के आसपास था 2018 एनुअल रिपोर्ट में, कम होकर 2022 में करीब 3% तक जा पहुंचता है। ईबिटा मार्जिन 15% से कम हो गए 11% तक आ चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से कम होकर 16% तक आ चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज करीब 30% से कम होकर 16% तक आ पहुंचा है। रिटर्न ऑन एसेट में भी खराब परफॉर्मेंस आता हुआ दिखेगा, और ये 11% से गिर के करीब 3% तक जा चुका है। अर्निंग पर शेयर पिछले 5 सालों में जरूर इस कंपनी का आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये 3 रुपये से बढ़ के 58 रुपये तक जाता है, जबकि एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर 10 रुपये से बढ़ के 19.42 रुपये तक पहुंचता हुआ दिख रहा है।
जेम फॉडलर लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाले तो इंट्रिंसिक वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न्स आपको रेड जोन में नजर आएगा। बाकी तीन पैरामीटर आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग ग्रीन सिग्नल देता हुआ दिखेगा। हालांकि इसका इवैल्यूएशन जो किया जाता है वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर है और ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसके शेयर प्राइस में अच्छा उछाल आ चुका है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, तीन एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है और यहाँ तीनों का व्यू इस कंपनी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर इसके शेयर प्राइस फोरकास्ट को देखें तो लोअर साइड में यहाँ पर पॉजिटिव 1% का रिटर्न आता हुआ दिख सकता है सितंबर 2023 तक के पीरियड में, और आपको मीडियन साइड में 19.59, जबकि बेस्ट सिचुएशन में ये शेयर आपको 20 से 21% का रिटर्न दे सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो इस कंपनी को लेकर किया गया है, लोअर साइड में 24% रह सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 27% तक जा सकता है। अर्निंग पर शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है ये सबसे स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि मार्च 2023 तक का जो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, इसका अर्निंग पर शेयर 84.88% के रेट से ग्रो कर सकता है। मीडियन साइड में ये 100% हो सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 116% के आसपास उछाल आ सकता है। फाइनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, जीएम फॉडलर लिमिटेड का फ्यूचर कैसा हो सकता है, दोस्तों जो भी कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इंडिया में, उनका फ्यूचर तो अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि मेक इन इंडिया को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, जीएम फॉडलर लिमिटेड भी उसमें एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। इसलिए करंट टाइम में जो भी प्रोडक्ट रेंज इस कंपनी के पास अवेलेबल है, न सिर्फ आने वाले टाइम में उसका मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, बल्कि उसके सेल्स में भी बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आए, हो सकता है इसका सेल्स ग्रोथ जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है उसमें अच्छा हाइक आता हुआ दिखे। लेकिन ओवरऑल पूरे डेटा को इवेल्युएट करके आप देखें तो इसके साइड में जो पॉजिटिव चीजें जा रही है उसके कंपैरिजन में निगेटिव चीजें ज्यादा निकल कर आ रही है, क्योंकि सेल्स तो इस कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन लगातार स्क्वीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज हो या नेट प्रॉफिट हो, वहां पर लगातार डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। कंपनी के ऊपर पिछले कुछ सालों में ज्यादा कर्ज भी हुआ है, जिसके अगेंस्ट में इसको अच्छा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी करीब आपको 1% के आसपास देखने को मिलेगा, और अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75 के ऊपर जाता है, इसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड में माना जाता है। शेयर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो जैसा कि हमने देखा पिछले 3 महीना में इसके शेयर प्राइस में करीब 50% का उछाल आ चुका है, इसलिए इसका पी रेशियो भी काफी ज्यादा होता हुआ दिख रहा है और ये करीब 67 या 68 के आसपास चल रहा है, यानी शेयर प्राइस में ज्यादा हाई की वजह से फिलहाल ये ओवर वैल्यूड भी हो चुका है। इसलिए हो सकता है जिस तरीके से बुल मार्केट अभी चल रहा है, शॉर्ट टर्म में इसके शेयर प्राइस में और अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखे। लेकिन अगर आपका ओपिनियन थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए है, 3 साल 4 साल या 5 साल, मुझे ऐसा लगता है कुछ क्वार्टर रिजल्ट आपको और वेट करना चाहिए। अगर वहां पर बैलेंस शीट इसका हो, पीएनएल स्टेटमेंट हो, इंप्रूव करता है, फिर आप इस शेयर को अपने रडार पर रख सकते हैं या पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।